किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहा जाता है कि दुनिया में जो काम कभी ना बनता हो, कहीं से ना बनता हो, वो काम मीठी वाणी से बन जाता है। और अगर आपकी वाणी मधुर हो, मीठी हो और अच्छी हो तो निश्चित रूप से आप जीवन में सराहे भी जाएंगे, सम्मान भी मिलेगा और जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। लेकिन हर व्यक्ति की वाणी मीठी नहीं होती और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहकर भी, कोशिश करके भी अच्छी वाणी नहीं बोल पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे हमारी वाणी मीठी हो जाए, हमारी वाणी मधुर हो जाए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपकी वाणी का आखिर आपके ग्रहों के साथ क्या कनेक्शन है। बात करेंगे कि ऐसी किन बातों का ध्यान रखें जिससे हम मीठी वाणी बोल पाएं, और मीठी वाणी अगर आप बोलेंगे तो आपकी किस्मत खुलेगी, आपका भाग्य बेहतर होगा। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो चाल चक्र में आज बात करेंगे आपके वाणी की, खास तौर से मीठी वाणी बोलने की बात की। लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 3:44 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 8:40 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120480733 0120480733। अब आते हैं आपकी वाणी पर। आपकी वाणी का, आपके बोलने का आपके ग्रहों के साथ क्या संबंध है। कुंडली का जो दूसरा और 8वां खाना होता है, तीसरे को भी इसमें शामिल करेंगे। दूसरा, तीसरा और 8वां, ये तीनों जो खाने होते हैं ये आपकी वाणी से संबंध रखते हैं। इन तीनों भावों का आपकी वाणी से अच्छा संबंध होता है। बुध को मुख्य रूप से वाणी का ग्रह माना जाता है। बुध माने वाणी। आप कैसा बोलेंगे ये आपकी कुंडली के मरकरी को देख के, आपकी कुंडली के बुध को देख करके हम जान सकते हैं। बुध जो है ये व्यक्ति को बोलने की अच्छी शक्ति देता है, यानी आदमी अच्छा बोलता है अगर कुंडली में बुध का प्रभाव अच्छा है तो। और जो बृहस्पति है ये आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देता है। बुध मतलब आप अच्छा बोलेंगे और बृहस्पति माने आप प्रभावशाली, आप इंप्रेसिव तरीके से अपनी बात रखेंगे, अपनी बात ऐसे रखेंगे कि वो लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी। वहां पर बृहस्पति आ गया। जब बुध और बृहस्पति दोनों लीड करने लगते हैं कुंडली में, जब दोनों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है, बहुत अच्छा बोलता है। उसके बोलने का तरीका, उसके प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अद्भुत हो जाता है। शनि, राहु और मंगल ये वाणी की शक्ति को कमजोर करते हैं, क्योंकि शनि राहु का प्रभाव होने से ऐसा देखा गया है कि आदमी थोड़ा तीखा बोलता है। ऐसा बोलता है जिससे अगले को चुभे, अगले को तकलीफ हो। और मंगल जब वाणी पे असर डाले तो आदमी चिल्ला के बोलता है, या ऐसा बोलता, बात सही बोल सकता है, बोल रहा हो, लेकिन इस तरीके से बोलता है कि वो लगता है चिल्ला रहा है।
या लगता है कि जबरदस्ती दबाव बना रहा है, अपनी बात नहीं रख रहा, अपनी बात से प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो शनि, राहु और मंगल जो हैं ये वाणी की शक्ति को कमजोर करते हैं। बुध और बृहस्पति मुख्य रूप से आपकी वाणी की शक्ति को मजबूत बना देते हैं। अब ये जानते हैं कि आपकी वाणी में कब और किस तरह की समस्या होती है। अगर देखिए बुध कुंडली में कमजोर है, बुध जो है ना वो सेंसरी ऑर्गन्स का मालिक है, जिसको आप ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, कान, नाक, गला, इसके पीछे जिसका संबंध है वो मरकरी है। अगर कुंडली में बुध कमजोर होगा तो वाणी की समस्या निश्चित रूप से व्यक्ति को परेशान करेगी। ऐसी दशा में व्यक्ति देर से बोलता है और लड़खड़ा करके बोलता है, उसके शब्द बहुत स्पष्ट नहीं होते, उसके शब्द बहुत क्लियर नहीं होते, लड़खड़ा करके बोलता है। और ऐसे बच्चे जिनका बुद्ध कमज़ोर होता है, आप देखेंगे कि माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा 2 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, नहीं बोल पा रहा है या ज़्यादा नहीं बोलता है। तो यहाँ पर मरकरी वाला पार्ट आ जाता है। बृहस्पति अगर कमज़ोर हो तो व्यक्ति अपनी वाणी से प्रभावित नहीं कर पाता। बुध अच्छा है, आप बोलते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन इंप्रेसिव नहीं है वो, आपकी बातों में कोई दम नहीं है, कोई वजन नहीं है, क्योंकि आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है। आप बोलें भी और प्रभावशाली भी बोलें तो इसके लिए बृहस्पति भी चाहिए और बुध भी चाहिए। शनि का प्रभाव हो तो व्यक्ति को बीमारी की वजह से वाणी दोष होता है, कोई ऐसी डिजीज हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति को वाणी का दोष परेशान करता है। राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति जल्दी जल्दी और अस्पष्ट बोलता है। राम जाने किस बात की जल्दी है, लेकिन इतना जल्दी बोलेगा कि शब्द स्पष्ट नहीं होंगे। जल्दी जल्दी और अस्पष्ट बोलेगा। अगर राहु का प्रभाव कुंडली में है तो मंगल का प्रभाव है तो व्यक्ति क्रोध और जोश में आकर के अभद्र वाणी का प्रयोग करता है, अपशब्द बोलता है। ज्यादातर मंगल और शनि का प्रभाव अगर वाणी भाव पर हो तो आदमी गुस्से में, जुझलाहट में आकर के गाली बकता है या गाली देता है। तो बेसिकली मंगल वाले बड़े जल्दी एग्रेसिव भी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी उत्तेजना में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, और उसकी वजह से वो अभद्र वाणी का या उपद्रवी वाणी का प्रयोग करते हैं। अब आप बोलते तो हैं लेकिन आपकी वाणी मीठी नहीं है, दूसरों को अच्छी नहीं लगती है। आप कड़वा बोलते हैं या कटु बोलते हैं या बड़ा तीखा बोलते हैं जो अगले को शार्प लगता है। कब ऐसा होता है कि व्यक्ति की वाणी मीठी होती है और कब नहीं होती है? पहले आपको बता देता हूं कि वाणी कब अच्छी होती है। देखिए, बृहस्पति अगर मजबूत हो, आकाश तत्व का अधिपति है बृहस्पति, और आकाश तत्व का मतलब विराट, बड़ा, विशाल। तो बृहस्पति अगर मजबूत हो गया तो व्यक्ति की वाणी विशाल प्रभाव वाली हो जाती है, बड़े प्रभाव वाली होती है और वाणी बड़ी प्रभावशाली होती है। इसके साथ अगर बुध भी हो तो व्यक्ति की वाणी शानदार हो जाती है, बहुत ही अच्छी। किसी भी विषय पर ऐसे लोग जब बोलते हैं तो आपको लगता है कि बस सुनते रहें उनको, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझें। ये गुण जो है ना, ये बुध बृहस्पति के वाणी को प्रभावित करने से पैदा होता है। वृषभ राशि की स्थिति अच्छी हो तो भी व्यक्ति अच्छा बोलता है। जो सेकंड हाउस में राशि मानी जाती है काल पुरुष की, वो वृषभ राशि है, और वृषभ राशि का संबंध आपकी वाणी से होता है। तो वृषभ राशि की पोजीशन अगर अच्छी हो तो भी व्यक्ति अच्छा बोलता है। और बुध भी अच्छा हो, बृहस्पति भी अच्छा हो, वृषभ राशि भी अच्छी हो तो व्यक्ति वाणी का जादूगर होता है। जो आपने सुना है ना कि भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया तो दुनिया थम गई, सब उनकी बातें सुनने लगे। तीनों इंपॉर्टेंट हो गए ना, बुध, बृहस्पति और वृषभ राशि, तीनों आप देखिए भगवान कृष्ण की कुंडली में अद्भुत हैं। ज्यादातर बुध और बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति मीठी वाणी बोलता है। ऐसे लोग
आमतौर पे दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं बोलते हैं। बुध और बृहस्पति से व्यक्ति को मीठी वाणी मिलती है, ऐसा देखा गया है। अब ऐसा क्या करें कि हम भी मीठी वाणी बोलें, हमारी भी वाणी अच्छी हो, हमारी भी वाणी प्रभावशाली हो, हम दूसरों को अपनी वाणी से प्रभावित कर पाएं। ऐसा क्या करें? इसके लिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। डेली मॉर्निंग सूर्य भगवान को जल अर्पित करना अच्छा होगा। सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए। देखिए, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है, वो ईश्वर की चेतना का मंत्र है, प्रकाश का मंत्र है। और जीवन में जहां जहां प्रकाश की कमी होगी, जब आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो वहां वहां प्रकाश पैदा होगा। आपके मन में, आपके शरीर में, आपके विचारों में, आपकी सोच में, आपकी वाणी में, आपके स्वास्थ्य में, हर जगह प्रकाश पैदा होगा। इसलिए नित्य प्रातः 108 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए। महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखिए। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी पर जल और फल खाकर के उपवास रखना अच्छा होगा। और अपने कंठ पर अष्टगंध का तिलक लगाइए। अष्टगंध का पाउडर बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये अष्टगंध का तिलक बना करके सुबह नहाने के बाद अपने कंठ पर लगाइए, जो वाणी का मुख्य स्थान है। और सलाह लेकर के एक पन्ना या पुखराज धारण करिए। या तो पन्ना आपको सूट करेगा या तो पीला पुखराज आपको सूट करेगा। दोनों में से जो रत्न भी आपको सूट करे उसे आप पहन लीजिए। बासी खाने से और नशे वाली चीजें खाने से बचिए। जहां तक संभव हो बासी भोजन मत करिए, राहु का प्रभाव उसमें होता है, वो वाणी के लिए अच्छा नहीं होता। और नशे वाली चीजों का प्रयोग मत करिए, उसमें राहु शनि दोनों का प्रभाव होता है, जो वाणी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मीठी वाणी बोलना कोई मुश्किल नहीं है। एक तो अंदर से प्रयास करिए, इंटरनली इफर्ट करिए कि मैं अच्छा बोलूं, और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए कि कब क्या कहां बोलना है, जोश में आके कुछ जल्दी ना बोल जाएं। और तीसरा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, आध्यात्मिक बनिए, ईश्वर की तरफ चलिए। देखिए, जो कोई ईश्वर की तरफ चलना शुरू करता है ना, ईश्वर के गुण उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर का जो रास्ता है वो अमृत का रास्ता है। जब आप अमृत के रास्ते पे चलेंगे तो रास्ते में एक आध बूंद अमृत आपको पीने को मिलती रहेगी। तो ईश्वर की तरफ जब चलेंगे तो ईश्वरीय गुण पैदा होंगे आपके अंदर। और जब ईश्वरीय गुण आपके अंदर पैदा होंगे तो वाणी क्या, व्यक्तित्व क्या, पर्सनैलिटी क्या, सब कुछ बहुत अद्भुत हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं या शिव जी की मूर्ति की जब आप पूजा करते हैं तो क्या दोनों एक ही होता है या दोनों पूजा विधान में अंतर है? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको वाणी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं ललितपुर से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए जी नमस्कार। जी नमस्कार। ललितपुर से नीरज जैन बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। आपका नाम रोहित जैन है? नीरज जैन जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने बेटे की। 13 अगस्त 2001। 13 अगस्त 2001। समय बताइए। सुबह के 6:01 पर। कहाँ पे जन्म हुआ है? ललितपुर उत्तर प्रदेश। ललितपुर उत्तर प्रदेश। ललितपुर उत्तर प्रदेश। पूछिए क्या प्रश्न है? जी, मेरे बेटे को किस फील्ड में अच्छा जॉब मिलेगा, उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है कर्क लग्न की और राशि बन रही है वृषभ राशि। इस कुंडली के हिसाब से अगर आपका बेटा टेक्निकल फील्ड में जाए, तकनीकी क्षेत्र में जाए, तो आपके बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना इनके लिए बेहतर होगा। तो मुझे लगता है इनको टेक्निकल फील्ड में ले जाया जाए या मैनेजमेंट या फाइनेंस के फील्ड में ले जाया जाए तो उसके परिणाम इनके लिए बेहतर होंगे। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, इनको आँखों की समस्या का, लिवर और अपने पेट की समस्या का ध्यान देना होगा, क्योंकि आँखों को लेकर, लिवर को लेकर के और पेट को लेकर के इनको दिक्कत रह सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? आप अपने बच्चे को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए, एक देसी मूंगा, वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की सवेरे मूंगा धारण करवाएं और अगर संभव हो सके तो अपने बेटे को बोलिए कि वो रोज सवेरे नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करे, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि मीठी वाणी बोलने के गुण क्या हैं और उसके राज क्या हैं। बात अब आपकी राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के, सौंदर्यवान रहने के सटीक उपाय जान लेते हैं निरोगी भव में। चिरौंजी थोड़ी सी ले लें, गुलाब के जल में इसे मिलाएं, रोज रात में सोने के पहले चेहरे पर लगाएं। अगर चेहरे पर दाग धब्बे हैं, चेहरे पर झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, तो इन समस्याओं में आपके सुधार होगा। सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार इसे लगाएं तो आपको लाभ जरूर होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रोजगार में ध्यान दें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन होगा, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, नई संपत्ति का लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, वाद विवाद हल होंगे, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, करियर में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, परिवार में विवादों से आज बचाव करिएगा और संतान पक्ष का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, करियर में लाभ के योग हैं, किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी, छोटी यात्रा की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी, दिन भर व्यस्तता आपकी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में मजबूती आएगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा।
शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं इस बीच हमारे साथ, अजायब सिंह जी हैं पंजाब से, उनसे बात करते हैं। बताइए। तो ये घर के बारे में पूछना था और अपने काम के बारे में जी। आपको अपने जन्म की तारीख पता है? नहीं जी, वैसे 55 साल के करीब उम्र बता रहे हैं। 55 साल? हाँ जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। पूछिए, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? ये पैसा लोगों के पास बहुत फंसा हुआ है और मेरा भी काम धंधा नहीं कर रहा कोई। क्या काम करते हैं आप? मेरे पर ट्रैक्टर कंप्यूटर करा है जी। जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है, इसके आधार पे आपका आने वाला समय तो अच्छा है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो आने वाला समय आपका बनता है वो बेहतर दिखाई देता है, तो आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। आपका अपना काम बेहतर होना शुरू होगा मई के महीने से। मई 2021 से आपका बेहतर समय आना शुरू होगा, लेकिन जो आपके फंसे हुए पैसे हैं वो धीरे धीरे आपको मिलेंगे। और अगले साल 2022 के मार्च के बाद से आपका समय पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपका करियर भी ठीक होगा, कर्जे भी समाप्त होंगे और जीवन में ज़्यादा बेहतर तरक्की कर पाएंगे। तो बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको 2 उपाय करने चाहिए। एक तो रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, ये डेली मॉर्निंग आप चढ़ाएंगे, इसमें गैप नहीं करेंगे। और दूसरा काम आप ये करिए कि सुबह और शाम एक बार शनि चालीसा का पाठ कीजिए। शनि चालीसा पतली सी पुस्तक है, पढ़ने में 5 मिनट लगेगा इसको। तो सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा पढ़िए और रोज सवेरे सूर्य को जल दीजिए, आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उषा जी हैं इस समय, उनसे बात करते हैं। उषा जी बताइए, अपने क्या समस्या है आपकी? पंडित जी, मेरे घर वाले का काम नहीं चल रहा है, उनके बारे में पूछना हूँ, बीमार भी रहते हैं। जन्म की तारीख पता है आपको उनकी? नहीं, जन्म तारीख तो नहीं पता है, वैसे उम्र उनकी है 60 के करीब। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। हाँ जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से लेकर 9 तक के बीच का कोई नंबर बताइए। अच्छा, नंबर क्या बताऊँ? नंबर 5 समझ लीजिए। 5, हाँ। देखो, जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है, उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपके पति का स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो आप अपने पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उनको पेट की या हड्डियों की समस्या दिख रही है, जो आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसमें ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। और दूसरी बात यह है कि आपके पति का जो काम बेहतर होगा, जो स्वास्थ्य बेहतर होगा, वो इस साल के अक्टूबर के महीने से दिख रहा है। तो अक्टूबर से जीवन में सफलता पाने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, करियर के लिए भी, पैसे के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने पतिदेव के लिए सुबह शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें अपने पतिदेव के लिए, तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर रहेगी, करियर की स्थिति भी पहले की तुलना में अच्छी होगी, लेकिन धन की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। साल के अंत में चोट चपेट से आपको बचाव करना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसमें, और जब आप शिव जी की मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसमें क्या अंतर है? क्या दोनों के प्रभाव और परिणाम एक ही हैं? देखिए, शिवलिंग की जो पूजा है, ये शिव जी की निराकार पूजा है, और शिव जी की जो मूर्ति पूजा है वो साकार पूजा है, वो मूर्ति पूजा है।
शिवलिंग की पूजा निराकार ब्रह्म की पूजा है, इसलिए शिव पूजन के लिए शिवलिंग की पूजा ज्यादा लाभकारी मानी जाती है। शिव जी को जल उनकी मूर्ति पर नहीं चढ़ाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, और सारे विधान भी शिवलिंग की पूजा में ही बनाए गए हैं। तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि शिवलिंग की पूजा करें, उसके लाभ ज्यादा होंगे। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान विष्णु की उपासना करें, इससे आपको जीवन के हर कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।